हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल एरिना यूट्यूब चैनल। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं वैल्यूएशन चैप्टर का दूसरा लेक्चर लेकर आया हूँ। इससे पहले का भी एक लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैं बेसिक डेफिनेशन वैल्यूएशन की, हम इसको करते क्यों हैं, इससे हमको क्या बेनिफिट है, वो सब कुछ मैं उसमें डिस्कस कर चुका हूँ। अब जो आगे इसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, आज वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ये आपने बहुत पढ़ा होगा, ग्रोस इनकम, नेट इनकम, एन्युटी, ईयर परचेज, ये सब कुछ मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो कंप्लीट लास्ट तक बने रहिए। आई होप कि अगर आप कंप्लीट लास्ट तक बने रहे तो आपको कोई डाउट नहीं बचेगा। उसके बाद डाउट बचता है, कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड आई विल स्टार्ट दिस वीडियो। तो चलिए, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि वैल्यूएशन का आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि वैल्यूएशन करते क्यों है। देखिए, सबसे पहले मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि वैल्यूएशन क्या होता है। वैल्यूएशन से हम किसी भी बिल्डिंग की जो है प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो बाकी और ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप वो वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है। तो देखिए, जो सबसे पहली डेफिनेशन है वो है आपकी ग्रोस इनकम। ग्रोस इनकम क्या होती है? देखिए, ग्रोस इनकम क्या है? इट इज़ अ टोटल इनकम विच इंक्लूड्स द ऑल रिसीव्स एंड ऑपरेशन चार्ज आर नॉट डिडक्टेड। मतलब आपकी जितनी भी बिल्डिंग में इनकम होती है, मतलब जिसमें सारी सारी रसीद वगैरह, मतलब जितनी भी इनकम होती है उस बिल्डिंग से आपकी, वो सब कुछ ग्रोस इनकम होती है। अब उसके अंदर जो है ऑपरेशनल चार्जेस या कलेक्शन चार्जेस जो होते हैं, वे हम उन्हें डिडक्शन नहीं करते हैं उनका, तो उनको हम बोलते हैं ग्रोस इनकम। अभी अगर आपको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अभी आप नेट इनकम को समझ लीजिए, फिर आपको ये एकदम क्लियर हो जाएगा स्मूथली। अब नेट इनकम क्या होता है? ग्रोस इनकम। अब ग्रोस इनकम आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल आउटगोइंग्स, मतलब जितने भी आउटगोइंग्स खर्चे हैं, अगर उनको हम डिडक्ट कर दें तो जो हमारे पास मनी बच जाती है, अमाउंट ऑफ मनी लेफ्ट, उसको ही हम बोलते हैं नेट इनकम। अब देखिए, इसको आप एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए, आपकी सैलरी होती है कहीं भी, अगर किसी भी डिपार्टमेंट में आपको सैलरी मिलती है तो वहाँ सैलरी में क्या होता है? एक तो ग्रोस इनकम होती है। अगर सपोज किसी ग्रोस इनकम कितनी है? 50,000। तो यदि 50,000 ग्रोस इनकम है, उसका उसके टैक्सेस कटते हैं वगैरह, फंड वगैरह कटने के बाद जो आपकी इनकम रह जाती है 45,000। तो जो 50,000 थी वो क्या थी? ग्रोस इनकम। और जो 45,000 थी वो क्या थी? आपकी नेट इनकम। तो आई होप आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, कंटेंट हमारा पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री होता है। और साइड में बेल आइकन को ऑल कर दीजिए। इससे क्या होगा, जैसे अब मैं वीडियो डाल रहा हूँ, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जितनी कोई नई वैकेंसी आती है, जो सिविल इंजीनियरिंग में जुड़े जुड़े फैक्ट्स होते हैं, उनकी भी मैं वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो अभी तो मैं एस्टिमेट करा रहा हूँ, जब एस्टिमेट पूरा हो जाएगा और अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली हम लोगों को भी आपके रेस्पॉन्स की ज़रूरत होती है। यदि आपका रेस्पॉन्स हमें अच्छा रहा, तो हम भी कंटेंट और लाएँगे, हमें भी वो मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भाई, नए सब्जेक्ट हम स्टार्ट करें। तो आप भी हमारी वीडियो को शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए जितना ज़्यादा हो सकता है, और सब्सक्राइब तो करके आप जाएँगे, ये तो हमें पता ही है। तो आगे चलते हैं नेट इनकम। नेट इनकम का फॉर्मूला अब जाहिर जाता है कि नेट इनकम में से हमने क्या करा, ग्रोस इनकम जो थी उसमें से आउटगोइंग जो है हमने डिडक्ट कर दी, तो आउटगोइंग हमने डिडक्ट कर दी। अब आप पूछेंगे आउटगोइंग क्या होती है? तो आउटगोइंग कुछ भी नहीं होती। आपके बिल्डिंग का जो भी आपको रेवेन्यू होता है, अगर उसको आपको मेंटेन रखना है, तो उसमें जितने भी खर्चे होते हैं वही आपके आउटगोइंग्स होते हैं। अब आउटगोइंग में क्या है? आउटगोइंग में टैक्स आ सकता है, उसकी रिपेयर आ सकती है, मैनेजमेंट में जो खर्चा होता है वो आ सकता है, या छोटे मोटे मिसलेनियस खर्चे जो होते हैं वे आज में आ सकते हैं। तो ये बात थी आउटगोइंग्स के बारे में, नेट इनकम के बारे में। चलिए, अब आगे चलते हैं। तो अगली जो टर्म है वो है ऑब्सोलेंस। ये ऑब्सोलेसेंस क्या है? कि द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी बिकम लोअर डे बाय डे एंड आउटडेटेड इन स्टाइल एंड स्ट्रक्चर। देखिए, आपने कोई बिल्डिंग आज बना के खड़ी कर दी। अब इसमें क्या है कि आपकी जो बिल्डिंग है वो जैसे डे बाय डे, दिन ब दिन बीतते जा रहे हैं, उस जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो कम होती चली जाती है। क्यों होती चली जाती है? पिछली वीडियो में सब कुछ बताया, आप वहां से उसको देख सकते हैं। अब जो ओल्ड डेटेड बिल्डिंग है उसका फैशन आउट हो चुका है, मतलब कोई बहुत पुराने ढर्रे पर कोई बनी हुई बिल्डिंग है, आपके देखिए मॉडर्न स्टाइल की बिल्डिंग है, सी बात है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, जो पुरानी होगी उसकी कम वैल्यू होगी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ऑब्सोलेंस होता क्या है। ठीक है, इसकी जरूरत भी हमें आगे पड़ेगी, अभी इसलिए आपको मैंने यहीं इसको डिस्कस कर दिया है। अब देखिए, ये मेन डेफिनेशन एन्युटी है। अब जो अगली टर्म है हमारे सामने वो है एन्युटी। देखिए, यदि आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आप देख लीजिएगा, अगर ये सब्जेक्ट आपके सिलेबस में है, वैल्यूएशन है अगर उसमें, तो ये 1 मार्क्स में आपको 100% गारंटी है कि आपको देखने को कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगा कि डिफाइन एन्युटी। तो एन्युटी क्या है क्या नहीं है वो हम देखते हैं। हाँ, यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जेई लेवल के स्टूडेंट हैं, क्योंकि वीडियोस में वैसे जेई की टारगेटेड है, तो उसमें आपको क्या होता है कि स्टेटमेंट देते हैं, सीधा स्टेटमेंट देंगे और आपसे पूछेंगे कि ये डेफिनेशन किसकी है। तो आइए देखते हैं क्या है। इट इज़ द एनुअल पीरियोडिक पेमेंट फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाई अ पार्टी। तो नहीं समझ में आया ना? अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, इसमें ये इंग्लिश में मैंने क्या लिख दिया है। देखिए, ये क्या है कि आपने कोई भी बिल्डिंग बना दी, सपोज करिए, तो इसमें क्या है कि आप उसकी एनुअली उसकी क्या करते हैं, कुछ ना कुछ पेमेंट जो है पार्टी की तरफ से इन्वेस्ट करी जाती है, और ये जो होती है ये या तो साल के शुरुआत में या साल के अंत में, मतलब लास्ट में कर दी जाती है। ठीक है, और ये कुछ साल तक के लिए करते हैं। तो आपको मैं ऑप्शन समझ में आया होगा। और देखिए, इसमें एक छोटी सी और टर्म आती है, डिफर्ड एन्युटी और इंडेफिनिट पीरियड।
देखिए, यदि आपकी जो एन्युटी की पेमेंट है, द पेमेंट ऑफ एन्युटी है, यदि वो किसी फ्यूचर डेट के बाद शुरू होती है कुछ सालों के लिए, तो वो होगी आपकी डिफर्ड एन्युटी। और यदि ये इंडेफिनिट पीरियड के लिए चलती है, तो आपकी ज़ाहिर-सी बात है उसको हम बोलते हैं परपेचुअल एन्युटी। क्या बोलते हैं उसको हम? परपेचुअल एन्युटी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, परपेचुअल एन्युटी। तो ये क्या होती है कि यदि आपकी पेमेंट जो है एन्युटी की, वो चलती रहे, सालों-साल चलती रहे, कंटिन्यूअस रहे इंडेफिनिट पीरियड के लिए, तो उसको हम बोलते हैं परपेचुअल एन्युटी। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें आगे एक टर्म और है, ईयर्स परचेज। मैं आपको वो भी साथ के साथ बता देता हूँ कि ईयर्स परचेज क्या होता है, ठीक है? तो आप ईयर्स परचेज भी देख लीजिए क्या होता है। देखिए, ईयर्स परचेज को सबसे पहले लिखते हैं। देखिए, आप वीडियो के लास्ट तक बने हुए हैं, तो कहीं न कहीं आप कुछ आज ऐसा सीख कर जाएँगे जो आपने आज तक कहीं नहीं सीखा होगा। आप पूरा यूट्यूब उठाकर देख लीजिए, इससे ज़्यादा इन डेप्थ में अगर कोई एस्टीमेट सब्जेक्ट किसी ने कवर कराया है, तो आप हमें बताइए आकर। तो यार, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ आपकी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए हमको भी अभी हमारे चैनल पे इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, तो आप इसको सपोर्ट कीजिए और चैनल को हमारा बड़ा बनाइए, ठीक है? तो ईयर परचेज़ को शॉर्ट में लिख सकते हैं हम वाईपी। तो ये क्या होता है कि आपकी जितनी भी कैपिटल सम है, मतलब जो आपकी अमाउंट है, मनी है, उसको हम आपकी किस रेशो में इन्वेस्ट करें कि हमें जो है ₹1 की एन्युटी हमें मिल जाए। फिर से समझिए कि ईयर परचेज क्या है कि आप कितने अमाउंट की मनी इन्वेस्ट करें, आप कितने अमाउंट की मनी इन्वेस्ट करें कि आपको ₹1 की एन्युटी जो है वो मिलती रहे, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे। अब इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है, 4%, 5%, 6% इंटरेस्ट हो सकता है। तो ईयर परचेज का जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है ईयर्स परचेज इज इक्वल टू 100 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब मैंने शॉर्ट में लिखा, आप इसको पूरा लिख लीजिएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है? अब देखिए क्या करते हैं, 5% के लिए हमें निकालना है। देखिए, 5% इंटरेस्ट है और हमें क्या निकालनी है? ईयर परचेज निकालनी है। तो क्या करेंगे, 5 के लिए निकालनी है, तो ईयर्स परचेज इज इक्वल टू 100 बटे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 5। तो कितनी वैल्यू होगी? 20। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए 5% इंटरेस्ट है, ईयर परचेज की वैल्यू क्या होगी? एक और एग्जांपल देखते हैं, 6%। यदि 6% इंटरेस्ट है तो क्या होगा? तो देखिए, 6% के लिए कुछ नहीं करना है, वीडियो को पॉज कीजिए। सबसे पहले सभी स्टूडेंट यहाँ इस वीडियो को पॉज कर लीजिए, खुद कीजिए, बिना कैलकुलेटर के करेंगे सभी स्टूडेंट, और मुझे कमेंट कर देखिए, आप वीडियो प्ले करके देखिए और देखते हैं कि आपको और मेरा आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ईयर परचेज क्या होगा? 100/6। तो ये कितना हो गया? 16.67। अगर आपका ये आंसर आया है तो इसका मतलब आप सही ट्रैक पर जा रहे हैं, और अगर नहीं आया तो अपनी वीडियो को पीछे से रिवाइंड कीजिए, इस वीडियो को दोबारा से, और फिर से प्ले कीजिए और देखिए कहाँ आपने मिस्टेक की है। तो ये कुछ डेफिनेशन 3 जो मैंने आपको ईयर परचेज की साथ के साथ बता दी हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नई और एक्साइटिंग वीडियो में, तब हम आपको बताएंगे कि सिंकिंग फंड क्या होता है, स्क्रैप वैल्यू, साल्वेज वैल्यू, उसमें उसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।